नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार या मूलतः हम कह सकते हैं आपका करियर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये राशिफल का कार्यक्रम है जो आपको बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। यह चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जून 2024 है, इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसे ही इस मंथ की शुरुआत होगी 1 जून 2024 के दिन ही मंगल मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 जून 2024 को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून 2024 को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य, जो कि प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वो वृषभ राशि को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होगा ये मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। तो ये मूलतः गोचर का प्रभाव है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए जून 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं मंगल। ये आपकी राशि पर ही रोचक नामक महापुरुष योग लगा करके संचरण कर रहे हैं। मंगल के लग्न में गोचर करने के चलते यदि हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य इस समय पर उत्तम रहने वाला है। शनि की दृष्टि लग्नगत मंगल पर पड़ने के चलते कहीं ना कहीं सरदर्द की शिकायत जरूर आपको देखने में मिलेगी, परंतु इसके बाद भी आपका स्वास्थ्य कई मामलों में काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। गर्मी की वजह से जो कुछ रोग होते हैं वो आपको जरूर हो सकते हैं, बट इम्यूनिटी अच्छी है तो किसी भी तरह के रोग इत्यादि से घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। राशिपति बने हुए मंगल जब राशि पर गोचर करेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में आपके क्रोध में, आपके अहंकार में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको अपने क्रोध पर बस नियंत्रण बना करके रखना चाहिए। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस मंथ में आपको होने वाली है। यह आपकी गोचर कुंडली की पोजीशन प्रदर्शित कर रही है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में है। 15 जून को राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएंगे। पंचमेश का गोचर द्वितीय भाव में गुरु के साथ में होने के चलते कहीं ना कहीं धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ तो आपके लिए अच्छा है ही। धन का आगमन और धन का संचयन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाषण कला योग का निर्माण आपके लिए हो रहा है। आप शिक्षा अच्छे रूप से अर्जित भी करने वाले हैं। जो भी चीज आप पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। आप उसको लोगों को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छा पढ़ा भी सकते हैं, और आपकी शिक्षा की बदौलत जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे उसके चलते आपका मान सम्मान में वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपकी वाणी से लोग बहुत ही जल्दी प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी ये मंथ काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के जातकों के लिए मंथ काफी अच्छा है। प्रेम संबंधों की यदि बात की जाए तो पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल का संचरण लग्न पर हो रहा है, राशि पर हो रहा है, जिसके चलते आपके क्रोध की अधिकता या आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने के चलते लव रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण बना करके रखना चाहिए। यदि आप इन दो चीजों पर नियंत्रण लगा लेते हैं, वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते हैं, और आप अपने क्रोध पर अगर नियंत्रण रख लेते हैं तो प्रेम संबंध को लेकर के भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि द्वितीय भाव में ऑलरेडी शुक्र का गोचर हो रहा है जो कि स्वराशि में है और प्रेम के कारक है। 12 जून के बाद में ये तृतीय भाव में गोचर करने लगेंगे। तृतीय भाव में गोचर करने से भी कहीं कोई दिक्कत आपके प्रेम संबंध में ज्यादा नहीं है, बस आपके स्वभाव की वजह से ही कुछ हद तक परेशानियां जो है। तो अगर आपने अपने स्वभाव पर कंट्रोल कर लिया तो ओवरऑल ये चीज ठीक हो जाएगी।
दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सप्तम पति शुक्र द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस बार राशि के हैं तो जीवन साथी के साथ में अच्छा समय ही व्यतीत होने वाला है जून के मंथ में। बट हाँ, मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो वही बात है कि आपके क्रोध, आपकी झुंझलाहट की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखें इस समय पर और वो आपकी पूरी ना हो सके या उसमें विलंब हो, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर है। तो उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होगा और वो क्रोध का शिकार आपके जीवन साथी को होना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां, त्वचाजन्य रोग आपके जीवन साथी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर उनको कुछ परेशानी होती है तो डॉक्टर के पास में उनको लेकर के जाएं। बाकी यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध पर यदि नियंत्रण रख लिया तो ओवरऑल अच्छा समय है। जीवन साथी के पराक्रम की वजह से 12 जून के बाद में आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में आपके जीवन साथी की वजह से मेनली 12 जून के बाद में कुछ एक पॉजिटिव परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो व्यापार के लिए भी आपका ये मंथ काफी अच्छा है। व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकम की वृद्धि ही होती हुई दिखाई दे रही है। महाधनी योग का आपको लाभ मिलेगा, धन का आगमन भी हो रहा है और धन का संचयन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में गुरु है तो आपको पेट जन्य रोग हो सकते हैं। पेट जन्य रोग का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी डाइट पर अत्यधिक नियंत्रण लगा करके रखिए, क्योंकि इस गोचर काल में आपको बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना खाने की क्रेविंग्स हो सकती हैं। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। व्यापार यदि आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ में व्यर्थ के विवाद से बचें। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बॉस के साथ में यदि संबंध खराब हो गए थे तो वो संबंध सही होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा अपने बॉस पर मत चलाइएगा। जो लोग आपके अधीनस्थ हैं वो आपका सम्मान करने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मंथ ओवरऑल अच्छा है। तो मोटा मोटा यदि देखा जाए तो आपको अपने क्रोध पर बस इस मंथ में नियंत्रण रखना है। बाकी तो मैं आपकी गोचर कुंडली के आधार पर आपको यही कहूंगा कि जून 2024 का मंथ आपके लिए हर मामलों में श्रेष्ठ है। बस गैर कानूनी कार्यों को करने से आपको बचना है, क्रोध पर अपनी नियंत्रण रखना है, और अगर गर्मी की वजह से कुछ आपको परेशानियां होती हैं स्वास्थ्य में तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा। अपने दिमाग को जितना ज्यादा ठंडा रखेंगे उतना अच्छा है। यदि आपका क्रोध नियंत्रित होता है तो आपका प्रेम संबंध भी और आपकी मैरिड लाइफ भी ओवरऑल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आपको श्री सूक्त का शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य एक पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी नित्य आपको पाठ इस मंथ में करना चाहिए। और सूर्य भगवान की आराधना अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित परेशानी होती है, तो सूर्य भगवान की आराधना यदि आप करते रहते हैं तो कहीं कोई परेशानी आपको देखने में नहीं मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए जून 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।